आज हम लड़का और तूफानी घोड़ा की कहानी सुनेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये हिम्मत, वफादारी और यकीन की एक ऐसी मिसाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ताकत का असल मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का नाम है? ये कहानी हमें इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब देने वाली है। पहला हिस्सा है नामुमकिन चैलेंज। हमारी कहानी का आगाज होता है हरियाणा के एक गांव रनौली से, जहां फिजा में एक अजीब सी टेंशन है। जरा सोचें, एक बहुत बड़ा मैदान है, हजारों लोग जमा हैं और बीचों बीच एक देव जैसा काला मारवाड़ी घोड़ा बंधा है जिसका नाम है तूफान। और ये नाम उसकी रफ्तार और गुस्से की वजह से ही रखा गया है। एक तरफ लकड़ी का ऊंचा स्टेज है जहां गांव की सबसे बड़ी जमींदार की बेटी जोया सिंह बैठी है। और शर्तें भी कोई मामूली नहीं थीं। जो कोई भी तूफान की नंगी पीठ पर बैठकर मैदान के 3 चक्कर पूरे कर लेगा, उसे मिलेगा पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम। लेकिन अगर नाकाम हुए तो सजा थी 10 साल की जबरी मशक्कत। यानी एक तरफ नस्लें संवर जाएं और दूसरी तरफ जिंदगी बर्बाद हो जाए। दूसरा हिस्सा, एक बेटे का जुआ। बड़े बड़े शहसवारों की तो हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा हीरो था जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव लगाने को तैयार था। हुजूम के कोने में एक 14 साल का लड़का खड़ा था, अर्जुन। उसके मैले कपड़े और टूटी हुई चप्पल उसकी गुर्बत का पता दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सीधी उस वहशी घोड़े पर जमी थीं। अर्जुन के दिमाग में उस वक्त सिर्फ अपनी मां का चेहरा घूम रहा था, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसे कल सुबह तक अपनी मां के दिल के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी और उसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे। ऐसे मुश्किल वक्त में उसे अपने मरहूम वालिद की कही एक बात याद आई। वो कभी इसी हवेली के सबसे माहिर घुड़सवार थे। वो कहा करते थे कि घोड़ा कभी बेवफा नहीं होता, वो तो सिर्फ सवार का डर महसूस करता है। अगर तुम उसके दोस्त बन जाओ तो वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा। जब सब के सब पीछे हट गए तो एक पतली सी आवाज हवा में गूंजी। अर्जुन आगे बढ़ा और जोया की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं अर्जुन हूं और मैं तूफान पर सवारी करूंगा। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोग इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगे। तीसरा हिस्सा, बेकाबू को काबू करना। यहां अर्जुन ताकत का नहीं बल्कि अकल का इस्तेमाल करता है और सबको हैरान करके रख देता है। अर्जुन डरा नहीं। उसने अपनी बांसुरी निकाली और अपने वालिद की सिखाई हुई एक पुरसुकून धुन बजानी शुरू कर दी। फिर उसने एक लाल कपड़े से तूफान का ध्यान भटकाया और बड़ी फुर्ती से उसकी पीठ पर जा बैठा। और आखिर में उसने घोड़े के कान में बहुत ही धीमी, मानूस आवाज में कुछ कहा। और इसका तरीका काम कर गया। धीरे धीरे तूफान का गुस्सा ठंडा हो गया और वो बिल्कुल पुरसुकून खड़ा हो गया। अर्जुन ने न सिर्फ चैलेंज जीता, बल्कि जमींदार की बेटी की जान भी बचा ली थी। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया। चौथा हिस्सा, एक विलन का फरेब। लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आता है जब असल विलन सामने आता है और इस खेल को जिंदगी और मौत का मसला बना देता है। ये शख्स था जोया का चचा बलवंत सिंह, जो गुस्से में आगे बढ़ा और चीखा कि ये सब एक धोखा है। उसने अर्जुन के वालिद पर लगे चोरी के झूठे इल्जाम का हवाला देते हुए कहा कि एक चोर के बेटे को कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो बलवंत ने एक नई बड़ी ही जालिमाना शर्त रख दी कि अर्जुन और तूफान को रात भर के लिए हवेली के इसी बदनाम इस्तबल में बंद किया जाएगा जहां बरसों पहले अर्जुन के वालिद की बेइज्जती की गई थी। पांचवां हिस्सा, आग की आजमाइश। अब बलवंत का असली मंसूबा सामने आने वाला था। ये रात अर्जुन के लिए जिंदगी और मौत का खेल बन गई। जैसे ही अर्जुन तूफान को लेकर अस्तबल में दाखिल हुआ, धड़ाम से भारी लकड़ी के दरवाजे बंद हो गए। अंदर गुप अंधेरे में एक खूंखार शिकारी कुत्ता पहले से ही अर्जुन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था। इसी दौरान अर्जुन का पांव एक पुराने संदूक से टकराया। जब उसने अंदर हाथ डाला तो उसे जोया के वालिद की असली वसीयत मिली। ये वही वसीयत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अर्जुन के वालिद ने चुराई है। तब अर्जुन समझ गया कि उसके वालिद को इसलिए निकाला गया था ताकि ये वसीयत कभी किसी के हाथ ना लगे। लेकिन इस सच्चाई पर गौर करने का वक्त नहीं था, क्योंकि बलवंत ने सबूत और गवाहों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था और उसने इस्तबल को बाहर से आग लगा दी। आग के शोले तेजी से लकड़ी के स्तूनों को अपनी लपेट में ले रहे थे।
अर्जुन ने घोड़े की गर्दन में हाथ डालकर चीखा। तूफान ने पहले अर्जुन को इस शिकारी कुत्ते से बचाया और फिर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके जलते हुए दरवाजे की तरफ भागा। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो गए और दोनों आग के शोलों से बाहर निकल आए। छठा हिस्सा, इंसाफ की नई सुबह। आखिरकार सच्चाई की जीत होती है और इंसाफ का सूरज निकलता है। बाहर आते ही अर्जुन ने वो वसीयत जोया को दे दी। सच्चाई सामने आते ही बलवंत ने भागने की कोशिश की और जोया पर गोली चला दी, लेकिन तूफान बीच में आ गया और गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई और यूं जोया की जान बच गई। गांव वालों ने फौरन बलवंत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन एक और जंग अभी बाकी थी। अर्जुन को हॉस्पिटल से फोन आया कि उसकी मां की हालत बहुत बिगड़ रही है। रात के इस पहर 40 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन जख्मी तूफान अपने मालिक के बेटे के लिए तैयार था। अर्जुन ने इनामी रकम का चेक लिया और तूफान की पीठ पर सवार हो गया। वो हवा से बातें करता हुआ सिर्फ 35 मिनट में अस्पताल पहुंच गया और अपनी मां की जान बचा ली। आखिर में अर्जुन के वालिद को एक हीरो का दर्जा मिला। उसकी मां ठीक हो गई और तूफान हमेशा के लिए उसका साथी बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत ताकतवर सबक सिखाती है। जब नीयत साफ हो और मकसद बड़ा हो तो खुदा खुद अपनी मखलूक को आपका मुहाफिज बना देता है। ये वफादारी, हिम्मत और यकीन की एक ऐसी दास्तान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।